गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो रीडिंग है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आज आपके सामने आ जाए, ठीक है। क्योंकि मैं रीडिंग को लेकर ही इस तरीके से आई हूँ कि बहुत कुछ चीज़ें जो आपके और आपके पर्सन के बीच में इस टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़ बनी हुई है, आपके रिलेशन में डिफ़िकल्टीज़ बनी हुई है, कन्फ्यूज़न हुआ है, क्लियरिटी नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो मैं एनर्जीज से, वाइब्रेशन से मुझे महसूस हो रहा है कि रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, टोटल। तो क्या है ऐसा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों हो रहा है, थर्ड पार्टी के अबाउट हो रहा है या फिर पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, अपनी ही तरफ से इग्नोर कर रहे हैं, फैमिली है, वटेवर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं जो रीडिंग करूँगी उसमें रीडिंग में आज सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। पूरा टोटल मैं कोशिश करूँगी अपनी साइड से कि आपको पूरी चीज़ में क्लियरिटी कर पाऊँ थोड़ी सी टाइम की रीडिंग में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपसे यही बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी कि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने सब्सक्राइब कर रखा है आपके यूट्यूब चैनल को, लेकिन मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। बहुत से लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, ओनली सब्सक्राइब से नहीं होता है, बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ता है। कुछ लोग जानते हैं, शायद कुछ लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ को। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि देखिए मैं रीडिंग आप ही लोगों के लिए कर रही हूँ और मेरा कोई वो नहीं है रीडिंग करने का, ठीक है। ना ही यूट्यूब से मुझे कुछ मिलता है रीडिंग का, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, अगर आप तक नोटिफिकेशन ही नहीं पहुँच रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। मैं यहाँ पर बैठ के टाइम भी, मेरा भी टाइम जो है जा रहा है और आपको भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। कमेंट में इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग मुझे बता सकें कि मेरी जो रीडिंग है वो कितनी आपके साथ रेजोनेट हो रही है। एंड एक बहुत ही खुशी की बात जो कि मैं आप सभी से बांटना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ आ रही है आप सभी लोगों की या फिर बहुत सारे लोगों की। तो मैं उन सभी लोगों को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, चाहे मेरे पर्सनल रीडिंग के व्यूवर्स हो या फिर जनरल रीडिंग के व्यूवर्स हो, ठीक है। कि मुझसे लोग बोल रहे हैं कि मैम मेरे पर्सन जो है वो सक्सेसफुली कम बैक हो चुके हैं, हम साथ में रह रहे हैं। बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि मेरी शादी पक्की हो गई है, मेरे ही पर्सन के साथ वो कम बैक हो गए हैं, रीयूनियन, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई बधाई बधाई, बहुत सारी, ढेर सारी बधाइयाँ फॉर माई साइड, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आज आपके सामने आने वाली हैं, ठीक है। सो देखते हैं, ठीक है। और पर्सनली अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए सेलिब्रेशन का मैंने बोला, सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, ठीक है। सो चलिए और देखते हैं क्या क्या चीज़ें। देखिए आज ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ठीक है, आज ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। क्योंकि वैसे तो मैं फिर से बोलूँगी कि जनरल रीडिंग है, किसी भी एक इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर रीडिंग मैच करे तभी देखिएगा, ठीक है। क्योंकि जनरल है तो सारे ही लोगों के साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। सो नॉट श्योरिटी कि आपके साथ मैच करेगी, ठीक है। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है अभी तो, ओ माय गॉड, आई लोनलीनेस, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम पर। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो ये एनर्जीज़ आपकी भी है, ठीक है, आपकी भी है ये एनर्जीज़। आप भी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपके माइंड में जो है ना वो आ रहे हैं थॉट्स इन चीज़ों को लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस तो है ही आज, मतलब बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ चीज़ें, जो रिलेशन है वो धीरे धीरे डे बाई डे और आपका वीक ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपका पर्सन आपके बारे में अभी उदास है, सोच रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी दिनों से आपने कांटेक्ट नहीं किया है, ठीक है, आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो सैड भी हैं और बहुत ज़्यादा उदास भी हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। मतलब उनकी जो फीलिंग्स आ रही है आपके लिए वो ऐसी आ रही है कि बस अब वो आपसे मिल लें, आपसे बात कर लें। एंड जो भी गिला शिकवा आपके और उनके बीच में है उन गिले शिकवे को दूर कर लें। क्योंकि गिल्ट तो फील कर रहा है बंदा बहुत ज़्यादा, जो भी जिससे भी आप डील कर रहे हो ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है। मुझे लग रहा है कि लॉनलीनेस भी फील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस पॉइंट पर आकर, और यहाँ पर जो कार्ड है ना पास्ट लाइफ्स का, देखिए पास्ट लाइफ्स का,
तो मुझे लग रहा है जहाँ तक कि पास्ट में मतलब जो एनर्जीज आ रही ना अभी आप जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर बहस हुई है और आर्ग्यू हुई है, ठीक है, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है आप दोनों के अलग होने की, ठीक है। तो जो भी वजह रही है और वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उस वजह को दूर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लॉनलीनेस फील कर रहा है इंसान, ठीक है, जो भी है बंदा अकेलापन बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, मतलब अकेलापन लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मतलब कि कोई बात करने को है नहीं, हैं बहुत से लोग हैं और काफ़ी सारे फैमिली में भी लोग मुझे यहाँ पर इनके दिखाई दे रहे हैं। अच्छी खासी फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड सर्कल भी है, बट आप नहीं हैं शायद, जिसकी वजह से अकेलापन लग रहा है, जिसकी वजह से हर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से दुखी हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। और कुछ बातें हैं ऐसी जो शायद आपसे करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। गिल्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ज़बरदस्त पछतावा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पछतावा दिखाई दे रहा है। मैं इस कार्ड्स को ज़रा ध्यान से देख रही हूँ क्योंकि वाइब्रेशन मुझे रिसीव होती है इन कार्ड से ही। तो पछतावा मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि अभी आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में इन और आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि बार बार वो आपको ब्लॉक कर देते होंगे और फिर या तो आप कहते होंगे तब अनब्लॉक करते होंगे या फिर खुद की ही सोचते होंगे कि भाई मैं अनब्लॉक कर दूँ। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं पास्ट की, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ, मैं मतलब ये चीज़ देख रही हूँ यहाँ पर कि ये इंसान ने शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया है। क्योंकि देखिए एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है। मैं बहुत ही ध्यान से कार्ड को पहले देखती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको जो है वो शेयर करती हूँ। मुझे लग रहा है हर्ट किया है, थोड़ा सा बेरुखी जैसा शब्द मैं इसलिए यूज़ करूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अवॉइड या फिर बेरुखी उनकी तरफ से आपको या फिर कुछ ऐसा अग्रेसिव हो गए होंगे बहुत ज़्यादा। मतलब आप उनको मैसेज अगर करते होगे ना तो पहले तो मुझे लग रहा है कि ब्लॉक ही करके रखा हुआ है आपको, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपने भी गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके रिलेशन में जिसमें ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन आई है और नो कांटेक्ट बिल्कुल चल रहा है। मतलब बातचीत बिल्कुल बंद है और काफ़ी दिनों से बंद है, ये भी देख रही हूँ। और इन और आउट भी लगा रहता है आपके रिलेशन में, मतलब जब भी मर्जी आती है आते हैं, जब भी मर्जी चले जाते हैं, ऐसी भी एनर्जीज है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन अभी जो सिचुएशन है मैं अभी के देख रही हूँ, अभी तो ब्लॉक सिचुएशन हो रखी है, अभी तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं होने की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर देख रहे हो आप इस कार्ड्स को ज़रा देखिए, यहाँ पर ये पर्सन बैठा हुआ है, तो ये जस्ट लाइक यू योर पर्सन, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज जो है वो आपके पर्सन की ही मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब उनको समझ नहीं रहा है कोई, आपके बिना कोई समझता भी नहीं है उनको, ठीक है। उनकी फीलिंग्स जो आ रही है वो सैड सैड वाली आ रही है, आपके बिना बेचैनी लग रही है और कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो ब्लॉक किया हुआ है जैसे कि आपको, तो सोचते हैं कि मतलब अनब्लॉक करें कि नहीं करें, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गई। तो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर थोड़ा सा दूर करने की ज़रूरत भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। वेट कर तो रहे हैं, वो भी आपका वेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो भी आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वेट करने के बाद भी ना मतलब प्रॉब्लम मुझे आपके सॉल्व नहीं मतलब दिख रही है। मुझे ये जो एनर्जीज मुझे जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप लोग कोशिश कर रहे हो। देखो आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि ये रिलेशन भाई टिक जाए, इस रिलेशन में डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। ये चीज़ आपकी तरफ से भी ये चीज़ बहुत कोशिश होती है और उनकी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो उनकी तरफ से भी कोशिश से लगातार हो रही है कि भाई ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए रिलेशन, ना टूटे रिलेशन। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है ऐसा जिसकी वजह से रिलेशन टूट जाता है। और अभी मुझे दिख रहा है कि उन्होंने तो आपको इग्नोर कर रखा है, ब्लॉक भी कर रखा होगा, जिसकी वजह से आप और शायद परेशान हो रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है मुझे दिख रही है, इंतज़ार भी मुझे दिख रहा है कि भाई
बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार जो है ना, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब काफ़ी दिन हो गए मुझे लग रहा है इंतज़ार करते करते। और ये जो इंसान है जिससे आपने डील किया है, हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया हो पास्ट में, जिससे कि या फिर कोई थर्ड पर्सन भी मुझे यहाँ पर ना दिखाई दे रहा है आपके रिलेशन में, जो चाहे वो कोई भी हो सकता है। देखिए थर्ड पर्सन, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो बिल्कुल मैं क्लियर नहीं कह सकती। काफ़ी लोग मुझे लिखते हैं मैम थर्ड पर्सन कौन है, आप बताइए। अरे भाई, इतने सारे लोगों की रीडिंग में मैं कैसे बता दूँ, ये भी तो समझा करिए गाइस। जनरल रीडिंग है ये, नॉट पर्सनल। पर्सनल में तो आपको बता दूंगी मैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि कौन है आप दोनों के बीच में। जनरल में कैसे बताऊँ मैं, इतने सारे लोगों के बीच में, इतने सारी लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो है ना, इस चीज़ को समझना होगा आप सभी को। तो यहाँ पर एनर्जीज़ है कि मतलब कोई तीसरा इंसान है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, ठीक है। वो आपसे बहुत ज़्यादा मिलना चाहते हैं। एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, वो आपसे मिलना बहुत चाहते हैं। मतलब मिलने से मतलब आपस में बिल्कुल बैठ के बात करना और एक दूसरे को समझना, टाइम गुजारना एक दूसरे के साथ, ये एनर्जीज़ भी मुझे इनकी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से ना आपका रिलेशन काफ़ी हद तक ना स्टक हो गया है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब ब्लॉक कम्युनिकेशन हो जाता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाता है, तो उसमें जो एनर्जीज़ आती है ना, वो एनर्जीज़ जो है ना वो निगेटिव आने लगती हैं, ठीक है। और वो निगेटिव एनर्जीज़, वो निगेटिव वाइब्रेशन ही हमारे रिलेशन पर डिस्टर्ब कर देती हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहा करिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम ना वाइब्रेशन जो रिसीव करेंगे, भाई जब पॉजिटिव देंगे तभी तो वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशन को रिसीव करेंगे, वरना कैसे रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो उसी चीज़ की आ रही। दूसरी, थर्ड पर्सन जो है वो नहीं चाहता है कहीं ना कहीं, अगर थर्ड पर्सन आप दोनों को जानता है तो वो नहीं चाहता है कि आपका रिलेशन एक स्टेबल रिलेशन हो। ऐसी एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी वजह दिखाई दे रही है कुछ लोगों में, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर थर्ड पर्सन नहीं है आप लोगों के बीच में, इफ़ एनी कंडीशन, तो आपस में ही एक दूसरे को ना, जैसे पहले आप समझ रहे थे, क्योंकि पहले की अगर मैं देखूं तो पहले का रिलेशन में और आपके रिलेशन में तो मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दे रहा है आपके रिलेशन में। मतलब पहले का अगर मैं देखूं रिलेशन आपका, तो कितना वंडरफुल रिलेशन। मतलब अगर मैं पास्ट में चली जाऊँ, ठीक है, इन्हीं कार्ड्स को मैं देखूँ, तो मुझे लग रहा है इस कार्ड्स को देखकर जो पहले का आपका रिलेशन था, इतना लवली, इतना ब्यूटीफुल, इतना वंडरफुल, मतलब हर चीज़ मुझे आपके रिलेशन में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। और इस रिलेशन, इन कार्ड्स को देखकर लग रहा है मुझे कि इन कार्ड्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं है कभी। अगर पास्ट में जाओ तो लग ही नहीं रहा कि फ्यूचर के कार्ड ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अभी और आगे चीज़ें है ना, वो आपकी लाइफ में अच्छी होंगी, क्योंकि एनर्जीज़ सेलिब्रेशन वाली है। तो अभी जस्ट एनर्जीज़ हैं ये, तो रिलैक्स, ठीक है। लेकिन पास्ट बहुत खूबसूरत था, पास्ट में चीज़ें बहुत ठीक थी आपकी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं देख रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई, एक दूसरे को समझ के भी ना समझ नहीं पाए। समझना बहुत ज़रूरी होता है हमें आपस में ना, रिश्ते हमारे कैसे भी हो ना, हमें रिश्तों में, अगर हमें रिश्तों में निखार लाना है, या फिर अगर हम एक दूसरे को साथ, हमें एक दूसरे के साथ जर्नी करनी है, हमें फ्यूचर देखना है, तो फिर एक दूसरे को ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ब्लॉक अनब्लॉक से अच्छा है एक दूसरे को बैठ के समझो, जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे से डिस्कशन करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर लेकिन वही चीज़ नहीं हो पाई आपके रिलेशन में, ठीक है। और ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने शायद इनको इस जगह पर बोला भी होगा कि भाई क्या हुआ, क्यों आपका ऐसा बिहेवियर हो रहा है, क्यों इग्नोर कर रहे हो, या फिर, लेकिन ये थर्ड पर्सन की वजह से आपको इग्नोर कर रहे थे, या फिर आपकी लाइफ में कुछ स्टक एनर्जीज़ की वजह से भी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी। बट अभी जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं कमबैक वाली दिखाई दे रही है। लोग लॉनलीनेस फील कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से ना, पास्ट के बारे में सोचना, गिल्ट बहुत महसूस करना, यहाँ पर कमबैक वाली स्थिति दिख रही है कि भाई 9 ऑफ वैंड्स है। तो मतलब देखिए, अगर आपने ब्लॉक किया है ना गाइस, तो ये पल पल यही देखते रहते हैं कि कब आप इनको अनब्लॉक करो। इफ़ अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये अब उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये पूरी तरीके से आपको उनके रिलेशन में क्लैरिटी आए और रिलेशन दोबारा से आपका बने, क्योंकि ये भी चाहते हैं आपके साथ। देखिए, चाहे अगर आपकी मैरिज का रिलेशन है तो मैरिज चाहते हैं, अगर मैरिज का है तो, और अगर नहीं है मैरिज का, आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिज हैं,
तो भी ये आपसे चाहते हैं रिलेशन रखना, एक ऐसा रिलेशन जिसमें स्टेबिलिटी हो। ऐसा रिलेशन नहीं चाहते हैं जिसमें लड़ाइयाँ झगड़े और नोक-झोंक हो, हर टाइम ही होती रहे, वो नहीं चाहते, ये चाहते हैं स्टेबिलिटी। दूसरा, अगर आपकी मैरिड ही लाइफ है, ठीक है, तो भी ये वापस से आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि काफ़ी हद तक जो थर्ड पर्सन है उसकी वजह से काफ़ी हद तक इनकी ज़िंदगी पर भी प्रभाव पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है। जो थर्ड पर्सन है ना, वो अंदर ही अंदर उनके साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा डे बाई डे, आप मैं जो देख रही हूँ ना, डे बाई डे उनका रिलेशन उस थर्ड पर्सन के साथ ख़राब ही हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं हो रहा है, ख़राब ही हो रहा है। तो मैं ना यहाँ पर 2 कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि मैं आपको साइन बता दूँ आपके पर्सन के, ठीक है। फिर मैं भूल जाती हूँ, इतना ज़्यादा रीडिंग में खो जाती हूँ मैं कि साइन बताना भूल जाती हूँ गाइस। सो देखती हूँ मैं, ठीक है। सो देखिए, डेविल की एनर्जीज भी आ गई है। थर्ड पर्सन जो है ना, वो काफ़ी हद तक इनको परेशान कर रहा है। एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ, ये थर्ड पर्सन की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। जो भी है आपके पर्सन निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, बिल्कुल निकलना चाहते हैं, मतलब थर्ड पार्टी नहीं चाहते अब वो, क्योंकि एनर्जीज जो है ना, उनकी जो अंदर की फीलिंग्स आ रही है ना, वो थर्ड पार्टी से दूर जाने वाली आ रही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, ठीक है, आप तुला हो सकते हैं, वर्गो, ठीक है, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, लियो एंड कैंसर हो सकते हैं आप, ठीक है, कैप्रिकॉन, ठीक है, कैप्रिकॉन, पाइसिस, सजिटेरियस एंड टॉरस भी हो सकते हैं, यानी कि वृषभ राशि, ठीक है, एरीज भी हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे साइन हैं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे, मैंने साइन बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज देख रहे हैं कि आप कैसे डेविल वाली एनर्जीज आई है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन जो हो रही है ना, इनकी डेविल की एनर्जीज की हो रही है। मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो शायद लाइफ में इन्होंने देखा है, और कहीं ना कहीं आपको, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आपको, इनको ऐसी फीलिंग्स हो रही है कि इन्होंने ना आपको खो दिया है, इन्होंने खो दिया है आपको। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि ऐसी जो फीलिंग्स हो रही है, जिससे तभी ना ये इतना उदास हो रहे हैं, मतलब ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि इन्होंने खो दिया है आपको, और अब शायद आप इनको नहीं मिलेंगे, ऐसी एनर्जीज इनकी आ रही है इस पर्सन की, ठीक है, जो भी आपका पर्सन है। सो यहाँ पर देख रहे हैं आप, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अंदर से, मतलब ऊपर से हो सकता है शेयर नहीं करेंगे, बट अंदर से ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार है आपका, बहुत इंतज़ार है, मतलब चाहते ही यही है कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, किसी को नहीं चाहते ये आपके अलावा, लेकिन इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ ना, यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी, मतलब डेविल की एनर्जीज आ रही है, यानी कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। फैमिली अगर है, ठीक है, तो फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही है, फैमिली में कोई भी हो सकता है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि डेविल जैसा इसीलिए लग रहा है इनको, क्योंकि थर्ड पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, बल्कि थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशन स्ट्रक हो रहा है। और अगर इस जगह कोई फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो वो भी फ्रेंड्स भी प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा ही काम कर रहे हैं, फ्रेंड्स की वजह से ही रिलेशन क्या पता ख़राब हो गया हो, ठीक है। और कोई ही शी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में आके प्रॉपर तरीके से आपके रिलेशन को जो है वो आपके रिलेशन में इंटरफेयर किया, या जो भी, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन जो है ना, वो कैरियर की तरफ ज़्यादा फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब करियर उसका लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको लगता है कि पहले करियर देख लें, हम पहले हम अपने लाइफ को सेट कर लें, करियर देख लें, उसके बाद फिर वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ये भी एक एनर्जीज हो सकती है कि करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दे दी है, और उसकी वजह से आपके साथ अवॉइड कर रहे हों, या फिर आपको इग्नोर कर रहे हों, या फिर उनको लगता हो कि, लेकिन अभी की जो स्थिति है, मतलब सारी चीज़ें तो ये मैंने बताई, लेकिन अभी की जो स्थिति है ना, अभी तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना, क्योंकि देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है ना, तो यहाँ पर पास्ट लिप्स, मतलब जो भी एनर्जीज मैंने बताई, पछतावा हो रहा है उनका, उसका, उस एनर्जीज का, मतलब इग्नोर किया उसका पछतावा हो रहा है, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया उसका पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। हो सकता है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया हो, आर्ग्यू हो गई हो, हर किसी की नहीं हुई होगी, मतलब जिसकी हुई हो वही समझे, है ना। तो उसकी भी बात को सोच सोच के अंदर ही अंदर दुख होना, दिल दुखाना अपना, परेशान होना कि मैंने क्यों ऐसे किया। तो हर टाइम जो है ना, वो अभी मुझे यहाँ पर ये बंदा यही सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब बेचैनी होना, परेशान होना, फ्यूचर के बारे में सोचना, अकेलापन फील करना, ये एनर्जीज हो रही है, मतलब स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ज़बरदस्त स्ट्रेस हो रहा है इनको इस टाइम पर। तो यहाँ पर एनर्जीज जो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 10 सोर्स का कार्ड है, तो ये अच्छा है कि सोर्स की एनर्जीज है, क्योंकि देखिए जो फ्यूचर आप वो, सॉरी, जो पास्ट,
ठीक है। पास्ट में जो पल आपने अच्छे बिताए थे, आप दोनों ने जो पल अच्छे बिताए थे, एक दूसरे को जो आपने सपोर्ट किया था ना, वहाँ पर वो ये सपोर्ट मैं देख रही हूँ, वो एनर्जीज आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। मतलब आपका पर्सन वो जो अच्छे पल आपने बिताए थे साथ में, उनके बारे में मतलब बहुत गहराई से सोचना, उनके बारे में दिमाग लगाना और उन्हीं चीज़ों के बारे में ना लगातार सोचते रहते हैं। तो अभी ये सब ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब पास्ट के बारे में जो पल आपने बताए थे ना, उनको सोच सोच के भी ना उनको लॉन्लीनेस फील हो रहा है। तो वो भी सोच कर ना इनको लॉन्लीनेस फील हो रहा है, मतलब अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी जो भी मैंने देखी आपको बताई। अब मैं कुछ कार्ड्स लेती हूँ ताकि मैं बिल्कुल आपको वो बता सकूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड करंट सिचुएशन इस टाइम पर क्या आ रही है, और फेरी गाइडेंस आपको देती हूँ मैं कि फेरी की क्या गाइडेंस है, ठीक है, आपके लिए। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि इस टाइम पर डिस्काउंट में हीलिंग मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन का मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है मेडिटेशन, हीलिंग या फिर मैनिफेस्टेशन, बहुत ही डिस्काउंट में है, बहुत ही लाइट मैंने प्राइस रखा हुआ है उसका। तो अगर आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर जो है वीडियो पर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। एंड रीडिंग भी अगर आपको लेनी है पर्सनल, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो अगर पर्सनली बिल्कुल अपना सेशन बुक कराना है तो भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए आपको, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो अभी मैं कम्युनिटी पर भी नोट्स डालने वाली हूँ, ठीक है, मेडिटेशन और हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन। अगर आपको अपने रिलेशन डिस्टर्बेंस लग रहा है या फिर टेंशन हो रहा है या फिर, तो उसके लिए, ठीक है। या फिर आपको कोई भी आपका ड्रीम, आपका डिज़ायर, कोई ड्रीम आपका ऐसा करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर कि चीज़ें सक्सेसफुल हों, तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं फेरी गाइडेंस आपके लिए लेती हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में क्या डिमांड है इस टाइम पर, क्योंकि पूरा मैंने जैसे बोला है कि मैं पूरा क्लियर करके दूंगी इस टाइम पर, तो मैं इसीलिए ये गाइडेंस भी ले लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए लाइफ एनर्जी का कार्ड है जस्ट फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड है, बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है। एंड यहाँ पर इनर चाइल्ड, वाओ। एंड एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, हीलिंग। जस्ट देखिए हीलिंग का भी कार्ड निकला है, जो मैं अभी आपसे बोल रही थी कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन एंड हीलिंग का अगर आपको अपॉइंटमेंट करना है तो आप करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, जैसे भी आप चाहें, ठीक है, इफ़ यू वांट। सो देखिए यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अगर हमारे साथ ईश्वर है, ठीक है, यहाँ पर ईश्वर हमारे साथ है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है फेरी वाली, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज़ है। और वो यही कह रही है कि देखिए आपके टाइम में, इस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कि मैं देख रही हूँ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के साथ किया एंड हार्ट भी आपका ब्रेक हुआ है इतना करने के बाद भी, और आप यही सोचते रहते हो कि हर टाइम कि भाई मेरे से कहाँ गलती हो गई, जो वो इंसान मेरे से रूठ गया या फिर मेरे से बोल नहीं रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा, कहाँ गलती हो गई, मैंने तो अपने हिसाब से पूरा 100% दिया था। तो यहाँ पर एनर्जीज़ है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज़, ये दो एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज़ हैं, और ये आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से मैं यही आपको फेरी बोलना चाहेंगी कि देखिए आपकी एनर्जीज सेफ़ है, ठीक है, आपका रिलेशन सेफ़ है। जो भी आपने अपने किया है वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न मिलेगा। हो सकता है कि समटाइम्स एनर्जीज स्ट्रक हो गई, ब्लॉकेजेस हो गए, लेकिन एवरी टाइम ऐसा नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं गाइडेंस है, मिलेगी आपको, ईश्वर आपके साथ है। एंड वो चीज़ें जो आपने इस टाइम पर अपने रिलेशन में खोई हैं, अपनी, आपको लगता है कि भाई मेरे लक में पता नहीं चीज़ है कि नहीं है, तो यहाँ पर आपको फेरी यही बोल रही है कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको आपकी लाइफ में एक मिरेकल, एक मैजिक होने वाला है। तो मतलब ये है, यहाँ पर आपकी लाइफ में मैजिक होते हुए देख रही हूँ, मिरेकल होते हुए देख रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ को, आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। सो एक ऊर्जा मिलेगी आपको, एक एनर्जी मिलेगी यहाँ पर, जो पूरी फ्यूचर तक, लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगी। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है
वो कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के रिलेशन के अबाउट है, मतलब दोनों की, आपकी भी एनर्जीज है और आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज। तो यहाँ पर देख रहे हैं इनर चाइल्ड एंड हीलिंग। तो देखिए सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि अपने रिलेशन को हील करने की ज़रूरत है आपको। आपका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर ब्लॉक हो गया है, एनर्जीज जो है वो ब्लॉक हो चुकी हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें ताकि हम पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव कर सकें, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप अपने रिलेशन को खुद से हील कीजिए, अपने रिलेशन की हील कीजिए। दोबारा से आपका रिलेशन यहाँ पर जो एनर्जीज है उसके हिसाब से जितने भी लोग देख रहे हैं, आपने अगर अपने रिलेशन को चाहा है और अगर आपने अपना 100% दिया है और अगर आप डिज़र्व करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको वापस ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने माइंड को निगेटिविटी की तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना कि आप सोच के सारा दिन उन चीज़ों के बारे में सोच के अपना सारा दिन आप अपना माइंड को टेंशन करते रहते हो, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने लाइफ को भी, अपने लाइफ के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने इनर वर्क कीजिए, ठीक है। अपने सेल्फ लव भी कीजिए, अपना भी ध्यान रखिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर से, और दूसरी चीज़ यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके आपके फेवर में होंगी। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ उसके हिसाब से बहुत कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, जो कि एक नया मोड़ आने वाला है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके पर्सन के साथ। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है उनके साथ, या फिर मैरिज है आपकी कि मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, या फिर आप दोनों का रिलेशन है आपको लग रहा है कि स्टेबल नहीं है और कैसे स्टेबल होगा, तो मैं यहाँ पर आपसे ज़रूर बोलूँगी इस चीज़ के लिए कि अपनी जो भी चीज़ है यूनिवर्स पर पूरा भरोसा रखें, पूरा विश्वास रखें। यहाँ पर जो फेरिस कार्ड है वो पूरी तरीके से आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी आपने खोया है अपनी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें आपने पानी चाही लेकिन वो खो गई आपसे, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास कम बैक ज़रूर होंगी। तो यहाँ पर भरोसा रखने की ज़रूरत है एंड माइंड को पीस रखने की ज़रूरत है, यानी कि पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। तो आई होप सो रेजोनेट की होगी ये मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड टेक केयर। बाय बाय।